नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं या हम फिर अभी बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की प्रमुख विधियों या सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद। देखिए, एक गोल्टानवाद नहीं होगा, गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ज़्यादा समझा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है टाइपिंग में कहीं ना कहीं एरर हो जाता है। ठीक है, तो टाइपिंग को लेकर ना चला करें। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा जो होती है कई बार कुछ चीज़ें गलत कर देती है, उसको अपनी भाषा अलग चाहिए। अंग्रेजी में वही चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन हिंदी में आप जानते हैं हिंदी कंप्यूटर के लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हिंदी को भी उसमें जोड़ दिया कंप्यूटर में। ठीक है, ये है हमारी सबसे अच्छी बुद्धिमानी, हम मानव की यही पहचान है। तो गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं। गेस्टाल्टवाद 1912, इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? एक तो कोहलर आते हैं, दूसरे कोपका आते हैं, वर्धमान आते हैं और लेविन आते हैं। कर्ट लेविन की बात करते हैं, कर्ट लेविन आते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों में अगर देखा जाए तो कोहलर, कोपका और वर्धमान और लेविन आते हैं। संरचनावाद के जो जनक हैं, संरचनावाद में आने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम वुंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर संरचनावाद से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिए विलियम वुंट। और व्यवहारवाद से पूछा जाता है तो जेबी वाटसन साहब हैं। तो व्यवहारवाद में ध्यान रखिएगा जेबी वाटसन हैं। मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड साहब हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनोविश्लेषण के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए, मनोविश्लेषणवाद या बात करते हैं या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की पूछा जाता है तो सिगमंड फ्राइड साहब। और विकासात्मक या संख्यानात्मक सिद्धांत पूछा जाता है तो जीन पियाजे महोदय को याद रखिएगा। विकासात्मक या संख्यानात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाता है या सिद्धांत पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा, जीन पियाजे महोदय हैं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों में अगर देखा जाए कोहलर, कोपका, वर्धमान, लेविन आएंगे। कर्ट लेविन इनका नेम है। और संरचनावाद के जो मतलब वैज्ञानिक हैं वे हैं विलियम वुंट हैं। और व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं वे हैं जेबी वाटसन हैं। मनोविश्लेषणात्मक के जो एक तरीके से सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वे सिगमंड फ्राइड साहब हैं। और अगर देखा जाए तो विकासात्मक या संख्यानात्मक की बात करते हैं, संख्यात्मक की बात करते हैं तो इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं जीन पियाजे। अब आइए बात करते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में, जिसे दिया गया था 1986 में। अल्बर्ट बंटूरा के बारे में ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 में किसने दिया था? अल्बर्ट बंटूरा ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाद। अगर आपसे पूछा जाता है थॉर्नडाइक महोदय। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं 1904 में पालो महोदय। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाता है तो स्कीनर महोदय। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, स्कीनर महोदय। प्रबलन या पुनर्वलन सिद्धांत पूछा जाता है तो सीएल हल, इनका नेम हो जाएगा सीएल हल, ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत पूछा जाता है तो कोहलर साहब। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको दोहराना चाहूँगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है तो अल्बर्ट बंटूरा को ध्यान रखिएगा। और संबंधवाद के सिद्धांत में अगर पूछा जाता है तो थॉर्नडाइक महोदय को याद रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पूछा जाता है तो पालो महोदय को याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाता है तो स्कीनर महोदय को याद रखिएगा। प्रबलन या पुनर्वलन सिद्धांत की बात करते हैं तो सीएल हल। अंतर्दृष्टि सूझ या सिद्धांत की बात करते हैं तो कोहलर महोदय, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक में अगर देखा जाए तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एक खंड या निरंकुशवादी सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है तो विनय या टर्मन और स्टैनर। नेक्स्ट बात करते हैं द्विखंड के बारे में बात करते हैं तो स्पीयरमैन है, यानी कि द्विकारक सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तो स्पीयरमैन। एक कारक सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है तो विनय। ठीक है, और तीन खंड या तीन कारक सिद्धांत से पूछा जाता है तो स्पीयरमैन। और बहुखंड यानी कि बहुकारक सिद्धांत पूछा जाता है थॉर्नडाइक महोदय को याद रखिएगा। और समूह कारक सिद्धांत अगर पूछा जाता है थर्स्टन के बारे में ध्यान रखिएगा। तो समूह कारक सिद्धांत अगर पूछा जाता है थर्स्टन, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू ज्ञात करने के नियम क्या है, आप जानते ही हैं। आईक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आईक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA हो जाता है।
और इनटू दोस्तों क्या हो जाता है 1000 कह रहा हूँ 100 हो जाता है। तो IQ इज इक्वल टू, और इसके प्रतिपादक कौन है, विलियम स्टर्न है 1912 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बिने ने किया था। कब किया था, 1908 में। वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो साइमन बुद्धि परीक्षण बिने व थियोडर साइमन है, और स्टैनफोर्ड बिने जो है, स्टैनफोर्ड बिने द्वारा किया गया। इसको छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब भी छोड़िए, ये सब भी नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा बिना फालतू के डिस्टर्ब हमें नहीं होना है। चलिए सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण पूछा जाता है, तो भैया इसको याद रखिएगा, आर्मी बीटा आर्थर एस ओटिस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण पूछा जाता है, 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन किया जाता है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तानी क्रिया प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो CH राइस याद रखिएगा, CH राइस हिंदुस्तानी क्रिया प्रशिक्षण परीक्षण हो सकता है कि जो सीटेट है 1 महीना पेपर करवाने की वजह से वो जो अन्य चीज़ें हैं उसको भी पूछ ले, जो आपके दिमाग से कई बार हट जाती हैं दोस्तों। चलिए अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ अन्य साइकोलॉजिस्टों के बारे में। हमें देखेंगे कि एक तरीके से बाल विकास के शिक्षा मनोविज्ञान में जो उन्होंने संपूर्ण सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे आत्म संप्रत्यय अवधारणा, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है और मनोविज्ञान के जनक कौन है। चलो इसी में देख लेते हैं क्या फ़ायदा है, एक क्लास बनाने से अच्छा इसी में देख लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन एक देखिए आत्म संप्रत्यय की अवधारणा की बात करते हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक महोदय हैं, और मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान विलियम जेम्स हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय हैं, और प्रयास एवं त्रुटि बता ही दिया हूँ। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पूछा जाता है तो भी थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है विलियम जेम्स आपको बताना है। संयोजनवाद संबंध का सिद्धांत पूछा जाता है तो थॉर्नडाइक को आपको बताना है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछा जाता है, थॉर्नडाइक महोदय आपको बताना है। SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। और अधिगम का बंध सिद्धांत, यानी कि इसमें बॉन्ड वाला जो है वो थॉर्नडाइक महोदय ही हैं। संबंधवाद की बात करते हैं तो इसके भी जनक कौन है, थॉर्नडाइक महोदय ही हैं। और प्रशिक्षण अंतराल के बारे में बात करते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय ही हैं। बहुबुद्धि खंड के बारे में बात करते हैं, थॉर्नडाइक हैं। बिने साइमन बुद्धि तो आप जानते हैं इनके नेम। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, बिने महोदय हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने हैं। एक खंड यानी कि एक कारक बिने आप जानते हैं, 2 कारक स्पीयरमैन, 3 कारक भी स्पीयरमैन, ध्यान रखिएगा। और सामान्य या विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। बुद्धि का द्रव शक्ति का प्रत्यय कौन सिद्धांत दिया हुआ है तो स्पीयरमैन। त्रिआयामी बुद्धि का परीक्षण भैया ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, गिलफोर्ड महोदय, याद रखिएगा। बुद्धि संरचना का सिद्धांत की बात करते हैं गिलफोर्ड महोदय। समूह खंड का बुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं थर्स्टन। युग में तुलनात्मक निर्णय की विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन। और क्रम वृद्धि अंतराल के बारे में बात करते हैं, थर्स्टन। और समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन। न्यायदर्श या प्रतिदर्श की बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के थॉमसन हैं। फिर बात करते हैं पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत की बात करते हैं बर्ट या वर्णन है। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के कौन है, आरबी कैटल हैं। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल हैं। और बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक कौन है, हैव हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिए। बुद्धि खा और का के प्रतिपादक कौन है, हैव हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत की बात करते हैं स्टर्न व जॉनसन हैं। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के विलियम सूत्र कौन है, दिया हुआ है, विलियम स्टर्न है। संरचनावाद या संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट हैं। संरचनावाद संप्रदाय के आप जानते ही हैं। प्रयोगात्मक बुद्धि विज्ञान मनोविज्ञान के जनक कौन, विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जीन पियाजे हैं। और संज्ञानात्मक भी ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे महोदय हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक जिसमें 14 सिद्धांतों को दिया गया है, विलियम मैडुगल के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया हुआ, विलियम मैडुगल द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान या मन के या मस्तिष्क के विज्ञान को किसने कहा है, पाम्पालोजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत की बात करते हैं तो दोनों के जनक हैं स्किनर महोदय हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, इवान या पेट्रोविच या पावलोव हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कौन है, इवान, पेट्रोविच या पावलोव हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद प्रतिस्थापन का सिद्धांत की बात करते हैं तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, सीएल हल है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सीएल हल है। सबलीकरण का सिद्धांत, सीएल हल है। संपोषक का सिद्धांत, सीएल हल है। चालक या अंतर्नोद का बात करते हैं, सीएल हल है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत की बात करते हैं, कोहलर है। सूझबूझ का सिद्धांत आप जानते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर या वर्दिमर है। गेस्टाल्टवादियों में कोहलर, वर्दिमर, कोपका, इसको हमने बता ही दिया है दोस्तों। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? कर्ट लेविन है। तरल रूप के सिद्धांत लेविन है, कर्ट लेविन ही है। समूह गतिशीलता या संप्रत्यय के सिद्धांत के जनक कौन है? कर्ट लेविन है। समीपस्थ या नजदीक संबंध का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी महोदय ने, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइमन चिन्ह का सिद्धांत, टॉलमैन है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविस आसवेल है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविस आसवल है। भाषाई सापेक्ष या प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? हॉफ है। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक है, जोहन बी वाटसन है। अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा हैं। और पुनरावृत्ति के सिद्धांत के जनक कौन है? स्टेनली हैं, ध्यान रखिएगा। अभिगमन या सोपानिकी, ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? गैने हैं, याद रखिएगा। और विकास के सामाजिक की बात करते हैं, प्रवर्तक विकास के सामाजिक एरिक्सन हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में या करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन ड्यूवी साहब ने, याद रखिएगा, ये नया है आपके लिए। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एवी घास। और अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर, ये भी आपके लिए नया है, याद रखिएगा। और संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत का देखा जाए तो जेरोम ब्रूनर है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वाल्फ। कुछ लोग सोच रहे होंगे इनको कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको इनको देखना है 1 से 2 बार 3 बार, बस आप देखे रहेंगे। जब वहाँ पूछा जाएगा तो आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जो मेन हैं, जो प्रमुख हैं, उनको तो याद रखना ही है दोस्तों, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इनको नहीं याद रखना है। भाषा सिद्धांत के जनक कौन है? तो आप जानते हैं नॉम चोम्स्की हैं। मांग पूर्ति, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मांग पूर्ति मैस्लो का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान वगैरह पूछा गया है। स्व यथार्थकरण या अभिकरण के सिद्धांत की बात करते हैं मैस्लो। आत्मज्ञान के सिद्धांत की बात करते हैं मैस्लो साहब। और उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन है? डेविड सी मैकिल्ड है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स कॉफमैन है। सील गुण के विशेषांक सिद्धांत कौन है? आलपोर्ट है। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत कौन है? हेनरी मुर्रे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मोर्गन व मुर्रे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध टैट के प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? मुर्गन मुर्रे हैं, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी के बारे में ध्यान रखिएगा। लियोपोल्ड बैलक हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हर्षा रोमन स्याही के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको याद ही होगा, हरमन रोसा हैं। आईबीटी के प्रतिपादक। एससीटी के वाक्य पूर्ति परीक्षण के बात करते हैं तो एक तरीके से पॉइंट टेडलर हैं। ये सब मैं आपको करवाऊंगा अलग से, कुछ ये व्यक्तित्व वाले चैप्टर से हैं, ठीक है, कैसे व्यक्तित्व को मापा जाता है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कह रहे हैं हॉटस्टर्न हैं। किंडरगार्टन आप जानते हैं, खेल प्रणाली आप जानते हैं, खेल के जन्मदाता जानते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। जो आप जानते हैं उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। डाल्टन विधि ध्यान रखिएगा, ये तो आता ही है। ड्रेकाली विधि याद रखिएगा, ओविड ड्रेकाली हैं। बिनेटका विधि ध्यान रखिएगा, हाँ ये तो जानते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि जानते होंगे। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जेएल हल मोरनेव हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकट हैं। स्किलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गेटमैन है। कम से कम याद रखिए, कुल मिलाकर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आएगा या नहीं आएगा इससे टेंशन नहीं रहेगा कि हमने छोड़ दिया है कुछ, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, पूरा करके जाना चाहिए। आना ना आना वो हम देखते हैं बाद में, ठीक है। विभेदन शाब्दिक विधि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आसगुड हैं। फिर बात करते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण की विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसीसी गाल्ट हैं। और स्टैनफोर्ड विनय स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। और नेक्स्ट बात करते हैं वेस्लर वैल्यू बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? डी वेस्लर हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण भैया अभी हमने लिखवाया था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है और आता रहता आर्थस एस रोटिस। इसमें अपना नेम, इसमें
इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और हमारा नाम लिख लीजिए, आपके पेपर में आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तानी बिना विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक की बात करते हैं CH राइस, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक हैं GS मुनरो हैं। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक है मेडल है। बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं सीजर है। और ब्रेल लिपि जानते ही हैं। साहचर्यवादी सिद्धांत भैया आता रहता है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर बेन है। सीखने के सिद्धांत में हैरलो हैं। शरीर संरचना की बात करते हैं सेल्डन है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व मापन व जीव के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दोस्तों, ये हैं गोल्डस्टीन है। और शारीरिक संरचना के आधार पर बुद्धि को मापने की बात कही जाती है तो सेल्डन महोदय हैं। अब है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, ये आपके एग्जाम में आता नहीं सीटेट में, अगर कोई कहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर यूपी टेट में इसको पढ़ाऊंगा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ऐसे तमाम हैं, ठीक है। हर एक रचनाओं को हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप कहें तो फिर रचनाओं को भी मैं पढ़ा दूंगा कल, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। कमेंट में लिखा करें अपनी बात को, हाँ सर आप इसे पढ़ा दीजिए, ठीक है। हमें पता ही नहीं चल पाता, कुछ लोग तो एस कर देते हैं लेकिन ये नहीं पता चल पाता किस लिए एस किए हुए हैं, बाद में चेक करना होता है तो, ठीक है। चलिए आज हमने आपको प्रमुख विधियां पढ़ा दिया है, इसके बाद हमारी मैथ की पैडागोजी है उसको कर लीजिए। और अगर आप कहिए तो फिर सोशल साइंस की जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो हिस्ट्री हमारी चली रही है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर देता हूँ। सिविक्स जिसे आप पॉलिटी के नाम से जानते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से भी गलत नहीं होगा। पेपर 2 आप लोग सहयोग कीजिए, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बस कुछ छात्र हैं जो हमारे साथ लगे रहते हैं, ऑनलाइन के कुछ छात्र हैं, ऑफलाइन के भी 1-2 छात्र हैं जिनको हमने देखा है कि वे हमारी सारी क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। उन सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह से जिस तरह से वे हम पर विश्वास कर रहे हैं उनके विश्वास को हम तोड़ने नहीं देंगे और हमारे प्रॉमिस है उनसे कि हम पूरा करके देंगे। प्रॉमिस तो सभी से मैं कर रहा हूं, लेकिन जो हमें लगातार फॉलो कर रहा है उससे मैं ज़्यादा प्रॉमिस करूंगा, उससे मेरी ज़्यादा आशाएं होंगी, क्योंकि वे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो भला कैसे उन पर विश्वास ना किया जाए, ठीक है। बाकी और लोग भी जितने लोग हैं सभी लोग जुड़िए, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे इतर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, एक बार आप हमारी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप सबकी वीडियो देख कर जाइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है क्या करना है क्या नहीं करना है, पेपर आपका है, ज़िंदगी आपकी है, चुनना आपको क्या करना है वो देख लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।